तो ये क्लास जो है वो वर्नियर कैलिपर्स का कंटिन्यूएशन है। मैंने ऑलरेडी एक लेसन अपलोड कर रखा है वर्नियर कैलिपर्स पे, तो अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो फिर इस लेसन को मत देखो, पहले वो देख लो, उसे समझ लो, उसके बाद इसे देखना, ठीक है ना। पिछले लेसन में जो भी मैंने वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ाया था उसमें मैंने आइडियल केस पढ़ाया था कि जब वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर ना हो। कहने का मतलब जब हमने कोई भी सामान मेजर करने के लिए नहीं डाल रखा, मतलब रीडिंग जब जीरो आनी चाहिए, उस वक्त मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, हमने सिर्फ वही केसेस देखे थे। बट रियल लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को हम मैच करते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जीरो रीडिंग आएगी, उस वक्त जीरो रीडिंग नहीं आ रही होती, कुछ और आ रहा होता है, एंड दैट काइंड ऑफ एन एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। ओके, ना जीरो एरर क्या होता है इसको समझने के लिए मैं कुछ और भी एग्जांपल देता हूं, है ना, बेसिक मतलब क्या है जीरो एरर का। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक वेइंग मशीन है। ओके, दिस इज ए वेइंग मशीन, और इस पे तुम खड़े हो और तुम्हारा रीडिंग आया 68 kg। ना तुमने मान लिया कि तुम्हारा वजन 68 kg है, सही है, ठीक है। लेकिन जब तुम उससे उतर गए, इस वेइंग मशीन पे कोई भी सामान नहीं रखा हुआ, उस वक्त अगर देखा तुमने, और मान लो आइडियली अगर इस पे कोई भी सामान नहीं रखा हुआ तो उस पर रीडिंग क्या आनी चाहिए, 0 kg, बट मान लो उस वक्त ही रीडिंग 2 kg दिखा रहा है। इसका मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट में जब कोई सामान नहीं रखा है तब रीडिंग 2 kg दिखा रहा है, विच मीन्स कि 0 होने की जगह वो 2 kg पहले से ही एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रहा है ना। तो जब 68 kg रिकॉर्ड कर रहा था, इसका मतलब रियल में तुम 66 kg थे, उसने 2 kg बढ़ा कर दे दिया, राइट। सो व्हेन द रीडिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी 0, उस वक्त रीडिंग 0 की जगह अगर कुछ और आ रही हो, देन सच ए केस इज कॉल्ड जीरो एरर। ओके, एंड एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए हम हमेशा जो भी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है उसमें जीरो एरर को सबट्रैक्ट करते हैं। तो एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, करेक्ट। जैसे कि तुमने वजन किया और आई 68 kg, लेकिन 2 kg का जीरो एरर था, तो एक्चुअल रीडिंग तुम्हारी क्या हुई, 68 kg माइनस 2 kg यानी 66 kg। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय जीरो एरर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर, है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले ये समझेंगे कि आइडियली है ना, व्हेन जॉज आर क्लोज्ड, ये चीज पिछली बार का रिपीट कर रहा हूं मैं एक तरह से, उस वक्त कुछ ऐसा सीन बनना चाहिए कि मेन स्केल का जीरो यहां है अगर, तो वर्नियर स्केल का जीरो भी एग्जैक्टली यहीं पे है, कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट। मेन स्केल का 1 वर्नियर स्केल का 1, मेन स्केल का 2 वर्नियर स्केल का 2, ये तो ऐसा चलता रहता है। मेन स्केल का 3 वर्नियर स्केल का 3, मगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है जब जॉज क्लोज्ड। बट मान लो कभी ऐसा ना हो रहा हो, इफ मान लो कि एक बार फिगर ऐसी बन रही है कि ये मेन स्केल का जीरो है, मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल का जीरो पहले से ही थोड़ा आगे, यू नो, ये 1 1 2 2 3 3 4, ये 4, ऐसा, ठीक है। नाउ मैंने पिछली बार बताया था कि स्केल की रीडिंग, वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग उतनी ही होती है जितना मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच का गैप होता है, करेक्ट। तो वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो पहले से ही मेन स्केल से थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, इवन दो जॉज आर क्लोज्ड, मतलब हमें रीडिंग जीरो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही, पहले से ही वर्नियर स्केल थोड़ा आगे गया हुआ है। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो गैप है, ये वाला गैप, उतनी रीडिंग वर्नियर कैलिपर पहले से ही मेजर कर रहा है, राइट। मतलब पहले से ही वो एक पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है जबकि दिखाना जीरो चाहिए था। सो दिस केस विल बी कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर, राइट। पॉजिटिव जीरो एरर क्यों, क्योंकि व्हेन द वर्नियर कैलिपर वाज एक्सपेक्टेड टू गिव अ जीरो रीडिंग, जब वर्नियर कैलिपर को जीरो रीडिंग देनी चाहिए थी, तब वो जीरो की जगह एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर कितना है वो समझने के लिए हम पिछले बार के लेसन को याद करेंगे कि अगर थर्ड वर्नियर स्केल का मार्क जो है वो थर्ड मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, या थर्ड वर्नियर स्केल का मार्क मेन स्केल किसी से भी कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब हम कितना आगे बढ़े हुए हैं, 3 इंटू लीस्ट काउंट। तो इस केस में जो पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू लीस्ट काउंट। और फाइनली हम किसी भी चीज को जब मेजर करेंगे तो उसकी जो भी रीडिंग आएगी उसमें हम इस जीरो एरर को सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले से 3 इंटू लीस्ट काउंट की वैल्यू दे रहा है।
राइट। तो बाद में अगर कोई भी फाइनल रीडिंग आ रही है, मतलब उसमें 3 इंटू लीस्ट काउंट एक्स्ट्रा गलती से एडेड है, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। नाउ लेट्स सी द केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर विच इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। नीट के लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो नेगेटिव जीरो एरर को समझना, बट फिर भी देखना जरूर, अगर कुछ भी थोड़ा भी डिफिकल्ट आने को रहा तो आ जाएगा। एंड एडवांस्ड वगैरह के लिए नेगेटिव जीरो एरर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी दैट। ओके बच्चों, तो इस केस को देखते हैं। मान लो जब जॉज क्लोज थे, व्हेन जॉज आर क्लोज्ड, उस वक्त आइडियली मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए था, बट मान लो ऐसा नहीं हुआ, राइट। वर्नियर स्केल का जीरो जो है एक्चुअली मेन स्केल के जीरो के पीछे आ गया, पहले आ गया ना। नॉर्मली जो मेन स्केल का जीरो होता है वो फिक्स होता है, वो लेफ्ट में होता है, वर्नियर स्केल का जीरो काफी राइट तक जा चुका होता है, और उनके बीच के गैप को हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग करते हैं। यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से पीछे जा चुका है। इसका मतलब एक तरह से जो वर्नियर कैलिपर है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इतने की नेगेटिव रीडिंग दे रहा है। दिस एक्स इज द नेगेटिव रीडिंग, राइट। सो दैट्स वाई दिस केस विल बी कॉल्ड अ नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि वो पहले से एक माइनस वैल्यू बता रहा है जब जीरो वैल्यू मिलनी चाहिए थी तब। फॉर एग्जाम्पल वेइंग मशीन में कोई सामान ना रखा हो और वो अगर -1 kg बता रहा हो, तो ऐसे केस को हम नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे, ठीक है। अब मान लो कि एक वेइंग मशीन में जीरो रीडिंग आनी चाहिए थी, लेकिन -1 kg बता रहा है। इसका मतलब अगर तुम उस पर खड़े और 66 kg बता रहा है वो, इसका मतलब तुम रियल में कितने हो, 67 kg हो, क्योंकि वो एक घटाकर बता रहा है, करेक्ट। तो उस केस में भी हम जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, है ना, क्योंकि जैसे एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी फिर 67 इज इक्वल टू 66 माइनस -1। तो हम जीरो एरर जो है वो नेगेटिव है, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्चुअल रीडिंग इज ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, वो वहां पे भी एप्लीकेबल है, बस जीरो एरर को हम नेगेटिव पुट करते हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जीरो एरर है कितना, ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। यहां पे अगर देखोगे तो वर्नियर स्केल का 7th मार्क जो है, या कितने मार्क है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8th मार्क जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो अगर कोई बच्चा सोचे तो डायरेक्ट ये बोल देगा कि सर 8 इंटू लीस्ट काउंट का जीरो एरर है नेगेटिव में, मतलब -8 इंटू लीस्ट काउंट, बट ये रॉन्ग है ना। नेगेटिव जीरो एरर में थोड़ा पंगा होता है, इस बात को समझना। पहले मैं टेक्निकली तुम लोगों को प्रूव करके दिखाता हूं। ये 8th वर्नियर स्केल का मार्क है, और ये कौन सा मेन स्केल का मार्क है, 7th, है ना। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 7 इंटू MSD, राइट। और ये है x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 0 से लेके 8 तक का डिस्टेंस 8 इंटू VSD। तो 8 इंटू VSD इज इक्वल टू 7 इंटू MSD प्लस x, करेक्ट। सो 8 इंटू VSD इज इक्वल टू 7 इंटू MSD प्लस x, है ना। तो x आ गया 8 VSD माइनस 7 MSD, करेक्ट, विच बेसिकली मीन्स, अगर इसको अच्छे से सोचो तो इट कैन बी रिटन एज VSD माइनस 7 इंटू MSD माइनस VSD। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये बन गया VSD माइनस MSD माइनस VSD क्या होता है बच्चों, MSD माइनस VSD हो जाएगा आपका लीस्ट काउंट, करेक्ट। तो VSD इंटू माइनस 7 इंटू लीस्ट काउंट हो गया ये। या फिर इसको दूसरे तरह से बेहतर तरीके से लिखते हैं, x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 8 VSD माइनस 8 MSD प्लस MSD, करेक्ट। सो इट कैन बी रिटन एज, ये बेहतर है, इसको ज्यादा ध्यान से देखना, MSD माइनस 8 इंटू MSD माइनस VSD, करेक्ट। इस तरह की चीजें एडवांस में आ सकती हैं, मेंस में या नीट में आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये MSD माइनस VSD क्या बन गया, लीस्ट काउंट। सो दिस x विल बी MSD माइनस 8 इंटू लीस्ट काउंट। तो मतलब जीरो एरर जो है वो 8 इंटू लीस्ट काउंट नहीं है, उसको MSD से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ रहा है एक तरीके से, है ना। ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको इजियर वे में समझने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें पुट करें, मान लो लीस्ट काउंट इस फिगर का 0.1 mm है और MSD 1 mm है, तो x की वैल्यू आ गई 1 mm माइनस 8 इंटू 0.1 mm विच इज 0.2 mm। सो जीरो एरर कितना हो गया, माइनस 0.2 mm का, करेक्ट, है ना। सो यहां पे जो जीरो एरर है वो 8 इंटू लीस्ट काउंट नहीं है या 0.8 mm नहीं है,
0.2 mm है नेगेटिव में ना। इस चीज को बिना इतनी गंदी कैलकुलेशंस किए, है ना, इस चीज बिना इतनी गंदी कैलकुलेशंस किए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम ये देखते हैं, ठीक है। और वो चीज सब लोग समझोगे, नीट वाले भी, जेई वाले भी। ओके बच्चों, इस फिगर को देखो, है ना। अगर इस चीज को समझोगे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडियली जब जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं, उस वक्त 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट। अब जब नेगेटिव जीरो आ रहा है उस वक्त 8th वाला कोइंसाइड कर रहा है। मतलब एक तरीके से मूव कौन करता है? सिर्फ वर्नियर स्केल, राइट। पिछले लेसन में हमने देखा था मेन स्केल फिक्स्ड होता है, तो वर्नियर स्केल जो है वो एक्चुअली आइडियल पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव कर गया है। अब आइडियली 10th वाला कोइंसाइड करता है, इस केस में 8th वाला कोइंसाइड कर रहा है, राइट। मतलब ये वर्नियर स्केल कितना इधर की तरफ मूव किया। अगर अभी 10th वाला कोइंसाइड कर रहा है, थोड़ा सा एकदम लीस्ट काउंट के इक्वल मूव करता तो 9th वाला कोइंसाइड करता, है ना। ये 9th वाला कोइंसाइड कर जाता, थोड़ा और मूव करेगा तो 8th वाला कोइंसाइड कर जाता। तो बेसिकली 10th के मूवमेंट और 8th के मूवमेंट में कितना लेफ्ट की तरफ गैप हुआ होगा, या जब 10th वाला कोइंसाइड कर रहा है और जब 8th वाले कोइंसाइड कर रहे हैं, इन दोनों फिगर्स के बीच के डिफरेंस में के लिए वर्नियर स्केल को कितना मूव करना पड़ा होगा। इन सिंपलर वे, जब 10th कोइंसाइड कर रहा है और जब 8th कोइंसाइड कर रहा है ना, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो वर्नियर स्केल कितना मूव किया होगा बच्चों? बेसिकली 2 इंटू लीस्ट काउंट, सिंपल, ठीक है। कि आइडियली 10th वाला कोइंसाइड करना चाहिए, यहां पे 8th वाला कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब वर्नियर स्केल जो है वो एक्चुअली 2 स्केल मूव किया है। इसीलिए जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो बेसिकली 2 इंटू लीस्ट काउंट है, और हमें पता है कि नेगेटिव रीडिंग है, इसलिए जीरो एरर हो जाएगा -2 इंटू लीस्ट काउंट, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आइडियली 10th वाला वर्नियर स्केल कोइंसाइड करना चाहिए। अगर जीरो एरर में 8th वाला कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब वर्नियर स्केल आगे की तरफ, पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। कितना? 10 - 8 यानी 2 रीडिंग्स। और वर्नियर स्केल अगर 2 रीडिंग्स शिफ्ट होता है तो वो रीडिंग कितनी बताता है? 2 इंटू लीस्ट काउंट। सो जीरो एरर विल बी -2 इंटू लीस्ट काउंट, विच विल अगेन बिकम -0.2 mm। तो जितना पिछली बार हमने किया, जितनी गंदी कैलकुलेशन की है ना, जो यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन की हमने या इस तरह से कैलकुलेट किया, उतना करने की हर बार जरूरत नहीं है। वैसे अगर कंफ्यूजन हो, ये वाला फंडा अच्छे से ना समझ में आया हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, है ना। जेई एडवांस्ड में नेगेटिव जीरो एरर के चांसेस ज़्यादा हैं आने के, नीट या जेई मेंस में बहुत कम है। तो यू विल गेट टाइम एंड यू कैन डील विद इट, बट सिंपल वे में इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। मैं 1-2 क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा वर्नियर कैलिपर्स पे बेस्ड, ताकि थोड़ा तुम लोगों को क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो क्लैरिटी मिल सके। एंड उसके बाद आप लोगों को कोशिश करनी है कि इस लेसन को देखने के बाद अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उसी समय 10-15 क्वेश्चंस वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कर लें, है ना। और वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने का बेस्ट तरीका है कि आप वर्नियर कैलिपर में केस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो कर लो। आप मेडिकल एस्पायरेंट हो तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी वर्नियर कैलिपर पे आए हैं वो कर लो, और मेंस वाले भी कर लो। और अगर आप जेई एस्पायरेंट हो तो मेंस और जेई दोनों को कर लो, एडवांस्ड के, है ना। सो यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस ऑन वर्नियर कैलिपर्स। मतलब ऑनलाइन आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि वर्नियर कैलिपर प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई क्वेश्चंस, तो यू विल गेट सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स सॉल्व अ सिंपलर क्वेश्चन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे। एक वर्नियर कैलिपर है जिसकी लीस्ट काउंट 0.1 mm दे रखा है, सिंपल। उसकी मेन स्केल जो है, और वैसे भी लीस्ट काउंट नहीं दे रखा होता तो उसके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी होती। पिछले लेसन में मैंने सिखाया लिस्ट काउंट निकालना, आप लोग कर लेते हैं आई थिंक। तो वर्नियर कैलिपर है जो लिस्ट काउंट 0.1 mm, उसकी मेन स्केल 34 mm रीड करती है। इसका मतलब बेसिकली है कि जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो 34 mm और 35 mm के बीच में फंसा हुआ होगा, है ना। तो वो 34 mm रीड कर रहा है, और 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो रीडिंग बताओ, राइट। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो बच्चों, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखो। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत सिंपल होगा। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है? 6 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। तो टोटल रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल की रीडिंग 34 mm प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग 6 इंटू लीस्ट काउंट, यानी 34.6 mm, करेक्ट। लेकिन एक्चुअल रीडिंग इतनी नहीं लिखेंगे। एक्चुअल रीडिंग लिखने के लिए हम जीरो एरर में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो दिस, तो ओवरऑल रीडिंग हो जाएगी 34.6 - 0.3। सो फाइनल आंसर क्या आएगा? 34.3 mm।
मान लो जीरो एरर दिया होता -0.3 mm, तो 34.6 माइनस -0.3 करते तो 34.9 mm हो जाता। ठीक है, ओके ओके बच्चों। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें जॉज जब क्लोज किए जाए तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 20th VSD 20th वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 19th मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे। तो लिस्ट काउंट निकालो। तो लिस्ट काउंट सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, कि 20th वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 19 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे। करने का मतलब 20 इंटू VSD शुड इक्वल टू 19 इंटू MSD। तो VSD हो गया 19 mm बाई 20, करेक्ट, क्योंकि MSD 1 mm दे रखा है। सो लीस्ट काउंट हो जाएगा MSD 1 mm माइनस VSD 19 बाई 20 mm। सो दिस विल गिव अस 0.05 mm। सो दैट इज द लीस्ट काउंट। इट्स सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जब जॉज को क्लोज किया गया, एक्सपेक्टेड था कि दोनों 0 के साथ कोइंसाइड करें एंड एवरीथिंग लाइक दिस, बट रियल लाइफ में फिगर ऐसा दिखा। तो बताना है कि जीरो एरर कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो एरर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से पीछे है। अब इसको अगर हम शॉर्टकट तरीके से देखें तो समझते हैं। देखो, अगर इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16th वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। एक्सपेक्टेड क्या था कि 20th वाला कोइंसाइड करे। तो एक्सपेक्टेड था कि 20th वर्नियर स्केल डिवीजन, आगे भी दो और बनेंगे, है ना। एक्सपेक्टेड था कि 20th वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करे, बट कोइंसाइड कर रहा है 16th वाला। मतलब वर्नियर स्केल जो पीछे की तरफ खिसका है उसमें कितने का चेंज आया है? 4 का। 20 माइनस 16, 4 का चेंज आया है। मतलब वर्नियर स्केल कितनी गलत रीडिंग दे रहा है? 4 इंटू लीस्ट काउंट की, नेगेटिव में। सो जीरो एरर विल बी माइनस ऑफ 4 इंटू लीस्ट काउंट। सिंपल। अगर तरीके से देखोगे तो ये भी लिख सकते हो कि बेसिकली जीरो एरर इतने का, ये x है और ये आपका 15th मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो x प्लस 15 इंटू MSD इज इक्वल टू 16 इंटू VSD। उससे भी सॉल्व करोगे, MSD VSD की वैल्यूज डालोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 0.2 mm, राइट, विच इज 4 इंटू लीस्ट काउंट। सो किसी भी तरह से करो, जीरो एरर 4 इंटू लीस्ट काउंट यानी कि 4 इंटू 0.05 यानी 0.2 mm आएगा और नेगेटिव में आएगा। ओके, सो मैं डायरेक्ट सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। जीरो एरर विल बी माइनस ऑफ, एक्सपेक्टेड था 20th वाले को कोइंसाइड करना, रियल में 16th वाला कोइंसाइड कर रहा है, इसीलिए चेंज आया 20 माइनस 16 का इंटू लीस्ट काउंट। तो दिस इज माइनस 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.05 mm, सो माइनस 0.2 mm का लीस्ट काउंट। अब अगर कभी भी कुछ भी रीडिंग आ रही है तो एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए हम उस रीडिंग में माइनस 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या प्लस 0.2 को ऐड करेंगे, है ना। वैसे माइनस 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही समझो, ठीक है। ओके बच्चों, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढकर खुद से सॉल्व कर लेना जितने हो सके। मैं बीच में एक बार थोड़ा सा फंबल किया था, है ना, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई थिंक इट विल बी ओके, क्योंकि मैंने बाद में क्लियर कर दिया कि किस तरह से चीज़ें करनी है एंड मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी दिखा दिया कि किस तरह से चीज़ें सोचनी है। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज। तो जितने हो सके उतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर्नियर कैलिपर पे बेस्ड कर लो। अगले लेसन में हम स्क्रू गेज के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उन पे बेस्ड भी एक दो क्वेश्चंस करेंगे। एंड इफ यू लाइक द लेसन, इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, है ना। सब्सक्राइब या बेल का बटन जो भी पीछे नीचे होता है वो प्रेस करके प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके।